हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे जो 10th बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं, यह टेस्ट 8 बजे शाम को होता है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज्वाइन करके आप वीडियो का मैंने इस टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद 8:30 बजे आपको वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 5, 7, 9 का 11वां पद कौन सा होगा? तो 11वां पद का मतलब a प्लस कितना होगा? a प्लस 10d होता है। 11वां पद a वाला। a का मान कितना है? a का मान पहला पद को 1 आते हैं तो 3 प्लस 10 गुने d का मान कितना है? d का मान दोनों का अंतर 5 में 3 का अंतर कितना है? 2। 10 गुना 20 और 3 कितना होगा? 23 होगा। पहला आंसर कितना हुआ? 23। दूसरा देखिए, कह रहा है किसी एपी का nवां पद 5n-4 है तो सार्वंतर बता दें। कभी भी सार्वंतर पूछेगा तो n के जो बल में रहेगा उसको सार्वंतर कहते हैं। तो d का मान कितना हुआ? 5। आंसर हो गया। कह रहा है sin थीटा बराबर 12/13 तो tan थीटा का मान बताना है। कैसे निकलेगा? sin थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो इसका फॉर्मूला होता है p/b। तो पहले तो हमको पता है कि p कितना होगा? p ऊपर है 12 तो यहाँ भी p 12 होगा। h 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर घटेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। रूट में कितना? 25। 25 का मतलब कितना आएगा? 5। b का मतलब 5 आएगा। आंसर कितना होगा? 12/5। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि ab स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है तो कौन सा समकोण होगा? समकोण कौन सा होता है? कर्ण के सामने वाला कोण। कर्ण क्या है? ab है तो ab के सामने वाला कोण क्या होगा? जिसमें ए बी नहीं रहेगा यानी सी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। वही पूछ रहा है कौन सा कोण समकोण होगा, तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 - 3 और -2 जीरो के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी रूट ओवर पहला माइनस दूसरा का अंतर, तो 2 और -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3 और 0 -3 और -0 का होल स्क्वायर। 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। 16 9 कितना होता है? 25। 25 का मतलब कितना? 5 होता है। तो 5 का इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 5 4 2 0 एवं -1 2 का केंद्रक बताना है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। एक केंद्रक का फॉर्मूला होता है। देखिए x1 5 5 2 7 7 में गया 6 बटा कितना करना है? 3। तीनों को जोड़ के 4 और 0 4 4 2 6 बटा 3 काटेंगे। 6 में 3 से भागा देंगे 2 और 2 के अंदर कितना आ गया? 2 2 आंसर हो गया। अगला कार्य है माध्यक बताना है। जब भी माध्यक पूछेगा क्या करना है? पहले बढ़ते या घटते क्रम में से जाना है। जैसे जाइए, सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, उसके बाद 4 है, 2 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और कितना है? 8 है। शुरू अंतिश एक काटना है, शुरू अंतिश काटना है। बच गया एक बचता तो वही आंसर होता है। 2 को अगर बचेगा तो दोनों जोड़ को 2 से भागा देना है। 3 + 4/2 कितना होगा? 7/2। 7/2 का मतलब 3 दशमलव कितना हुआ? 3.5 आंसर हुआ। 3.5। अगला देखते हैं। कह रहा है परिसर पूछ रहा है। परिसर का मतलब होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। सबसे बड़ा मान कौन सा है? सबसे बड़ा मान देखिए ये 11 है। मान सबसे छोटा मान इसमें कौन सा है? सबसे छोटा मान 2 है। तो 11 में 2 है कितना? 9। इसको परिसर बोलते हैं। और कह रहा है एक ताश के कार्ड को अच्छी तरह मिलाया जाता है। ताश में कितना कार्ड होता है? 52 कार्ड होता है। तो नीचे तो 52 आएगा। तो कह रहा है लाल रंग का चेहरा कार्ड। लाल रंग में कितना? 26 में 52 में 26 काला होता है, 26 लाल होता है। हर एक में जानते हैं 3-3 चेहरा कार्ड होता है। कौन कौन होता है? राजा रानी एक गुलाम होता है। एक राजा होता है, एक रानी होता है, क्या होता है? गुलाम होता है। 3 कार्ड होता है। देखिए तो लाल में जो होगा 3 कार्ड, 3 कार्ड। लाल में 2 को होता है, एक दिल होता है, एक क्या होता है? ईंट होता है। तो लाल दिल में क्या होगा? चेहरा कार्ड 3 होगा और ईंट में चेहरा कार्ड 3 होगा। तो 3 3 कितना होगा? 6/52 करेंगे तो काटेंगे कितना होगा? 3/26 आंसर होगा। 3/26। अगला देखते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? प्रायिकता ज़्यादा कितना हो सकता है? 1। पूछेगा प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? तो
कितना हो सकता है 0। अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? रैखिक बोले पावर 1 वाला, घात कितना हुआ पावर 1। कह रहा है 3x - 2 5 3x + 4 एपी में है, तो कह रहा है x का मान बताए होंगे। 3 पद कभी एपी में रहता है तो बगल किनारे वाला दोनों का जोड़ होता है। जोड़ कीजिए, 3 दूना 3x 3x 6x प्लस 4 में 2 गया तो प्लस 2 बराबर बीच वाला को 2 बार जोड़िए या 2 से गुना कीजिए तो 5 5 कितना होगा 10। तो यहाँ से x का मान जो निकलेगा कितना होगा 6x प्लस 2 ए बगल -2 आएगा, 10 में 2 जाएगा 8। तो x का मान कितना होगा? x का मान 8/6 होगा। 8 हो जाए 6 काटेंगे 4/3 आंसर आएगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण का शून्यक कितना है? एक अल्फा एक बीटा है। अल्फा का मान 6 है, बीटा का मान -3 है। तो कह रहा है द्विघात समीकरण बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 - 3 होगा तो 3 होगा, 3x और प्लस अल्फा बीटा दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा? -18 बराबर 0। समीकरण है तो बराबर 0, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, कह रहा है बाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज क्या होगा? बाई अक्ष पर है तो पहले x बाई होता है किसी भी बिंदु का नियामक। कह रहा है बाई अक्ष पर है तो x का मान कितना होगा? 0 होगा। और कह रहा है इसका भुज बताना है। भुजा ने क्या पूछेगा? भुज पूछेगा। भुज किसको कहते हैं? सुरभलक भुज कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? 0। अगला देखिए, एक गोले का आयतन और आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4/3 पाई r क्यूब 4 पाई, 4 से 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, r स्क्वायर से r क्यूब एक बार में कट जाएगा, क्या r बचेगा क्योंकि पावर 2 पावर 3 कटेगा तो r। तो r बराबर ये नीचे 3 है तो बगल जाएगा, तो r बराबर 3। और त्रिज्या पूछ रहा है तो आंसर कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर। अगला देखिए, त्रिज्याखंड का परिधि का सूत्र लिखना है। त्रिज्याखंड का परिधि क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई r 2 पाई r। तो थीटा बटे 360 2 पाई r जो होता है चाप की लंबाई होता है। यहाँ से यहाँ चाप की लंबाई, लेकिन कह रहा है परिधि, परिधि का मतलब यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी तो r और 2r जोड़ना पड़ेगा तो प्लस 2r। अगर पूछेगा चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई r, एक फार्मूला होता है चाप की लंबाई का, लेकिन प्लस 2r जोड़ देते हैं तो क्या होता है? त्रिज्याखंड की परिधि। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता वक्र जो होती है वो त्वरण कहलाती है, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ कितना अंश का कोण बनाती है? तो बेस की स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ जो कोण बनाते हैं वो कितना? 90 डिग्री होता है। आंसर कितना हो गया? 90। अगला कह रहा है x और y अक्ष के बीच कितना कोण बनता है? तो x और y अक्ष के बीच कितना कोण बनता है? ये भी 90 डिग्री बनता है। आंसर क्या हो गया? 90 डिग्री। अगला देखते हैं, कह रहा है x² - 8x + 15 का हल गुणनखंड विधेश करें। पहला क्वेश्चन है x² - 8x + 15 का हल गुणनखंड बराबर 0 करेंगे। 15 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करे पर 15 आवे, जोड़े घटावे पर कितना आवे? 8 है। 5 ये 15 करेंगे और 5 और 3 कितना होता है? 8 भी होता है। तो x² - 5x - 3x और प्लस 15 बराबर क्या होगा? 0 होगा। x कॉमन लेंगे तो x इंटू -5 होगा, -3 कॉमन लेंगे x माइनस क्या होगा? 5 होगा बराबर 0। अंदर के बदले को लिखेंगे x - 5 और बाहर के बदले को लिखेंगे x - 3 बराबर कितना हुआ? 0। अगर x - 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा? 5। x - 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा? 3। अतः इसका x का मान कितना आ गया? x का मान 5 आ गया तथा x का मान कितना आ गया? 5 3 आंसर आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है माध्यक बतावे। तो जो भी माध्यक पूछे, माध्यक बहुलक माध्य पूछे तो पहले उसका फॉर्मूला लिखिए ताकि कोई एरर ना हो। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, देखिए माध्यक तो पूछ ही रहा था, माध्यक का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 - CF/F × H। L देखिए
यल का मान कहाँ से निकलेगा, सी एफ कह रहा है, इसको एफ कहते हैं, सी एफ कैसे निकलेगा, यहाँ 5 लिखे, 5 7 कितना हुआ 12, जोड़ ले जाइए, 5 7 12, 12 9 कितना हुआ 21, 21, 5 7 12 9 21 और 3 24, यहाँ तक 24 आया, 24 और 8 कितना होगा 32। तो सी एफ, ये हम सी एफ निकाल दिए, जो अंतिम आता है उसको एन कहते हैं। तो एन बराबर कितना हुआ, एन बराबर हमारे 32, लेकिन इसमें n/2 निकालना है, तो n/2 32 में 2 से भागा देंगे, कितना आएगा 16। जो भी 16 ज़्यादा आया उसको घेरना होता है, होता है माध्यक वर्ग। ये घेर दिया, हमारा माध्यक वर्ग आ गया 20 और 30 वाला। तो हमारा यल का मान कितना होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 को यल कहते हैं, तो ये हो गया 20। एच का मान क्या होता है, एच का मान दोनों का घटाओ, 30 में 20 जाए कितना होगा 10। और एफ का मान कौन सा होगा, एफ में घेरा हुआ कौन सा है 9। और सी एफ का मान क्या होता है, सी एफ का मान ध्यान रखना है 21 नहीं होता है, इसके ऊपर वाला संचय 12 बढ़ता है, तो इसके ऊपर कितना है 12, मान यहाँ बैठा दीजिए। यल का मान कितना है, यल का मान 20 है, प्लस n/2, n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 16 है, माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान यहाँ लिख लें 12 है, बटा एफ का मान कितना है 9 है, गुना एच का मान कितना है 10 है। इसको सोल्व कीजिए, 20 प्लस 16 में से 12 गया 4 बटा 9 गुना 10, यानी 20 प्लस 40 बटा 9, 20 प्लस 40 में 9 से भागा देंगे तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 यानी 24 कितना आएगा 4, इसका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है -3 2 एवं 1 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3 2 एवं 1 के बीच की दूरी, 1 के बीच की दूरी 5 इकाई है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र जो होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी कितना है, कहा 5 इकाई है। x2 मतलब इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। x2 मतलब 1 माइनस 3 है, तो माइनस क्या होगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी k - 2 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5, ये जो रूट है ये बगल, तो ये बगल जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर में होगा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर प्लस के माइनस क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 ही घटाव में आ जाएगा। इसको क्या तोड़ना तो नहीं, तोड़ दीजिएगा तो ये सोल्व होगा, नहीं भी तोड़िएगा तो भी तो सोल्व होगा। तो के -2 का होल स्क्वायर रखते हैं इसको, 25 में 16 गए कितना होता है 9, के -2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो के -2 इधर रूट में आएगा, रूट में क्या प्लस माइनस आता है, यानी के -2 का मान जो होगा +-9 का रूट कितना होता है 3। इसका मतलब क्या हुआ, के -2 का मान 3 भी है और के -2 का मान जो है -3 भी है। तो के बराबर यहाँ निकालेंगे 3 -2 है तो +2, तो के बराबर कितना आया 5, और के का मान यहाँ लिखाएंगे -3, -2 है तो +2, तो के बराबर कितना आएगा -1 आता। के का मान 2 आ गया, के का मान 5 भी हो सकता है, या के का मान कितना हो सकता है -1 भी हो सकता है, आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 4 नंबर क्या है, कह रहा है x y में संबंध बताना है, -3 2 एवं 4 5 से समदूरस्थ है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, x y में संबंध बताना है जो -3 2 और कितना है -3 2 एवं 4 5 से समदूरस्थ है। 4 5 देखिए 4 5 हैं, 4 5 से क्या है समदूरस्थ में दूरी बराबर, तो d1 बराबर क्या करेंगे d2 करेंगे, d1 बराबर d2। d1 का मान कैसे निकलेगा, d1 का मान x वाला घटाइए तो x माइनस कितना करेंगे, x -3 का स्क्वायर, तो x माइनस प्लस होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी निकालेंगे दूरी, तो x माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो x -4 का स्क्वायर प्लस ये होगा y -5 का स्क्वायर, y -5 का स्क्वायर, रूट से रूट चला जाएगा
अब कीजिए ये माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 से गुना करेंगे ए भी करेंगे तो 3x हुआ, 2 से गुना करेंगे तो 6x हुआ। इसका बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab। तो कितना होगा, गुना करेंगे 2 2 से गुना करेंगे 4। यहाँ वैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर गया। अब यहाँ कितना है, यहाँ 9 आया, यहाँ 4 आया। देखिए एक्स ब्लैक बल कर लीजिए तो ये एक्स है, 6x, यहाँ कितना है 8x है, 6x माइनस 8x है प्लस 8x आएगा। बाई कितना है, माइनस का 4 है, इधर देखिए बाई माइनस का 10 है तो इधर आएगा प्लस का 10 बराबर। इधर देख लीजिए कितना है 16 है और कितना है 25 है, 16 25 कितना होगा 41 माइनस 9 है और 4 कितना है 9 4 कितना होगा 13। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो एक 14x 10 में 4 गया प्लस का 6x कितना 6x बराबर 41 में 13 गया कितना होगा 28। 2 से भागा दीजिए 7x प्लस 3y बराबर कितना होगा 14। ये हमारा आंसर होगा। सभी में 2 से भागा दिए तो 2 से भागा 14 में दिए तो 7, 6 में 2 से भागा दिए 3 और 14 में से 2 से भागे दिए 28। अगला अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन कर रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan थीटा में बदलें। क्या करना है, tan थीटा में बदलना है। देखिए पाँच नंबर कर रहा है त्रिकोणमिति tan थीटा में बदलना है, तब जिसमें बदलना है उसको यक्स मान लेना है। माना कि यक्स बराबर tan थीटा बराबर यक्स, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो कुछ नहीं यक्स बटा 1 है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो भी बचा हुआ है यहाँ से निकाल देंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का मतलब p का मान कितना ऊपर वाला कितना हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस b का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब सभी निकाल दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा पी बटा क्या होता है एच होता है। पी का मान कितना है, पी का मान देखिए पी का मान एक्स है, यहाँ पी का मान कितना है, पी का मान देखिए यहाँ एक्स है, तो एक्स बटा एच का मान कितना लाए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स किसको माने थे tan थीटा को, tan थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगला देखिए cos थीटा बराबर कितना होता है b बटा एच। b का मान देखिए कितना है, b का मान यहाँ से 1 है, b का मान 1 है, तो 1 बटा रूट ओवर एच का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 बटा एक्स किसको माना था tan थीटा को, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगला देखिए क्या होगा, tan थीटा तो ही है तो साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कितना एच बटा पी होता है, तो साइन थीटा का मान ला दिए तो उल्टा कर दीजिए। ये जो होगा रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा। अब देखिए अगला इसका सेक होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी। इसका उल्टा कोस का उल्टा कर दीजिए तो इसका उल्टा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटा 1 करेंगे तो 1 से कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद क्या है cot थीटा क्या होता है b बटा पी। cot का मतलब tan का उल्टा है, tan थीटा तो था ही, tan का उल्टा क्या होगा 1 बटा tan थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रोज टेस्ट दे और वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।